इस साने में मज़ीद बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर सेहत जनाब मुस्तफ़ा कमाल। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई। फरमाइएगा, बहुत बड़ा सानिया है और बहुत बड़ा इसको, और ऑब्वियसली न सिर्फ 15 ख़ानदानों के लिए बल्कि ख़ुद हुकूमत के इमेज के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये मरकज़ी हॉस्पिटल है, दारुल हुकूमत का मरकज़ी हॉस्पिटल है, और फिर ज़ाहिर है कि इसकी हर लिहाज से बहुत अहमियत है। आम ख्याल यही है कि जो इस हवाले से नेग्लिजेंस थी वो उरूज पे थी 2018 से, फायर सेफ्टी के हवाले से जो है वो आगाह किया जा रहा था, और ओवरऑल जो 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 कैफियत थी, जो जो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट जिस तरीके से उसको रन कर रही थी, उसमें जाहिर है कि बहुत संगीन किस्म की जो है हमें ऑन द फेस ऑफ इट जो है वो कमी नज़र आ रही है। अब तक क्या आपने गैदर किया इन्फॉर्मेशन इस हवाले से? भाई बहुत बड़ा सानिया है और दिल खराज सानिया है। तमाम घर वालों से, लवाकिन से जो दिली ताज़ियत के बाद मैं आपकी इस वाली आर्गुमेंट पे बात पे जो लोग भी बात कर रहे हैं, मैं इसके ऊपर कोई तावील पेश नहीं करूंगा। और जहां जहां पे जिस जिसकी नेग्लिजेंसी होगी वो जो है वो उसको टेकन फॉर टास्क लिया जाएगा और उसको उसका कलाकमा करेंगे। और इसमें कहीं से भी कोई कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। नंबर वन, तो इसको सबको मैं आपके जरिए बिल्कुल बताना चाहता हूं कि अभी और उसमें सो मच सो के मैंने खुद को भी अपने आप को पेश किया है। मुझे कोई कह नहीं रहा है, मुझे खुद को अपने आप को पेश किया कि अगर एहतसाब कर अपने वजीर आजम के आगे कि भाई मेरा भी एहतसाब करें कि अगर मेरे पास कोई चीज लिखी हुई आई थी या कोई मुझे रिक्वेस्ट आई थी या कुछ मुझे करना था और मेरे एंड पे कोई नेग्लिजेंस है, तो मुझे भी जो है वो नहीं स्पेयर किया जाना चाहिए। और अगर मुझे स्पेयर नहीं किया जाना चाहिए तो फिर कोई भी, मैं भी किसी को स्पेयर नहीं करूंगा। तो रेस्ट एश्योर, अगर कहीं पे कोई, अब मैं आपको फैक्ट्स बता देता हूं कि हुआ क्या है। और उसमें डेफिनेटली कई एजेंसियां इसके ऊपर तहकीकात कर रही हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी एक इंस्पेक्शन बनाई, हमारे पास अपनी भी एक इंटरनल भी इसके ऊपर तहकीकात चल रही हैं। कुछ चीजें मेरे मेरे हमारे पास इस वक्त एविडेंसेस के साथ मौजूद हैं। देखिए, एक तो नंबर वन, पिम्स हॉस्पिटल 1985 में कामरान में बना है ना। पिम्स हॉस्पिटल 1985, आज हम 2026 में हैं, तो 26 साल ये और 15 साल ये, तो आप 30 और 40 साल, 41 साल पुराना हॉस्पिटल है। 3.5 लाख की आबादी थी उस वक्त इस्लामाबाद की, अब 35 लाख की आबादी है। तो इस्लामाबाद जब ये बना था तो कामरान भाई ये 300-350 ओपीडीज आती थी, 9,500 ओपीडीज आती हैं एक दिन में तकरीबन, जो है वो मरीजों को और उनके रिश्तेदारों के साथ मिलाकर कोई 50-55 हजार लोग रोजाना जो है वो पिम्स में आते हैं। ये जो जिस वार्ड में ये वाकया हुआ है, ये इंतहाई निगहदाश्त, नौ मौलूद बच्चों के इंतहाई निगहदाश्त का ये वार्ड है। और इस जगह पे जो है वो बच्चे जो कि प्रीमेच्योर या वीक होते हैं, उनको यहां पर रखा गया था और यहां पर उनको रखा। और ये सारे ऑक्सीजन और सारी मशीनों के अंदर जो आईसीयू का एक निजाम होता है पूरा, जो कैमरे बता रहे हैं 6:38 पर जो वहां पर एयर कंडीशन है, उससे एक स्पार्क हुआ है और वो स्पार्क जो है वो जमीन पर गिरते हुए देखा गया है, जो नर्स बता रही है। और कैमरे पे 6:38 पे फ्लेम आ रहा है छोटा, और उसके बाद जो 1 मिनट के अंदर, एक मिनट के अंदर ये फ्लेम जो है वो पूरे कमरे में फैल जाता है। और उसका जो उसकी रीजन जो नजर आ रही है, वो नजर ये आ रही है कि चूंकि हर बच्चे को वहां पर ऑक्सीजन लगा हुआ है और ऑक्सीजन की लाइनें हैं, उस ऑक्सीजन को इस आग ने जो है वो पकड़ा है। और 1 मिनट कैमरे में दिख रहा है कि 1 मिनट के अंदर पूरा कमरा जो है वो हो गया है, आग की लपेट में आ गया है। तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है वो कमेटी भी जो बनी हुई और दूसरे लोग भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वीडियोज उनके पास हैं। 4 लोग ड्यूटीज पे थे, 2 डॉक्टर और 2 जो है वो 4 नर्सेस, और चारों ड्यूटीज पे थे। यहां पर स्प्रिंकलर्स जो है वो नहीं लग सकते थे क्योंकि ये पुराना हॉस्पिटल था। तो यहां पर ये सिलेंडर्स थे, आग बुझाने वाले जो सिलेंडर्स होते हैं, वो सिलेंडर्स थे। 22 सिलेंडर्स ये कहते हैं कि यूज किया है इन्होंने। जिस रास्ते की बात आ रही है कि एक रास्ता जो है वो उस पे गार्ड खड़ा करके उसकी जो गेट को खोलने बंद करने का रास्ता है, दूसरी तरफ से वहां से किसी को आने में कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। वो क्यों वहां पर गार्ड लगाया, उसको वो फ्री और फॉर ऑल क्यों नहीं है? क्योंकि आज से चंद साल पहले यहां पर 9 मौलूद बच्चों की चोरी का वाकया पेश आया था। उनको यहां से 9 मौलूद बच्चे चोरी हो गए थे। उनको आप चोरी कह लें, आप उनको किडनैप कह लें, आप जो भी कह लें, 9 मौलूद बच्चे चोरी हो गए थे। उसके बाद से उस गेट के ऊपर एक गार्ड खड़ा करके
शनाख्त देखकर उस गेट को खोला जाता है और बंद किया जाता है। इसके सराउंडिंग में जितने भी बच्चे थे, 4 एक और बच्चे थे इसके बराबर वाले कमरे में, उनको रेस्क्यू किया गया। फिर चूंकि गायनी से रिलेटेड है तो 9 मौजूद बच्चे और माएँ इस पूरे वार्ड में भरी हुई थी, उन सबको जो है वो रेस्क्यू किया गया। तो इस एक कमरे के अलावा सब लोग जो है वो रेस्क्यू हुए हैं। यहां पर जो है वो आग इतनी आनन फानन लगी है, ये जो एविडेंसेस बता रहे हैं। रीजन अभी आ जाएगी, सारी चीजें जो एविडेंस अभी जो मुबैना तौर पर जो चीज सामने आ रही है कि वो इसके एसी से ये एक तो मुस्तफा भाई ये फरमाइएगा कि बुनियादी बात यह है कि 1985 या 86 में जब पिम्स का क़याम अमल में लाया गया तो इस हॉस्पिटल में इस बात का कोई एहतमाम ही नहीं किया गया कि जो एक मुरव्वजा या उस ज़माने के लिहाज से फायर फाइटिंग का जो सिस्टम होता है कि वो वहाँ पर प्रॉपर एक फायर फाइटिंग सिस्टम हो, जिसकी वजह से आज जो हम कह रहे हैं कि स्प्रिंकलर्स नहीं थे या ये कि कोई स्मोक अलार्म नहीं था और इस तरह की जो आजकल की मॉडर्न चीज़ें हैं वो नहीं थी, ना जब थी और ना ही उसके बाद मरहलावार इन 41 साल के दौरान जो है उसमें उस तरीके की कोई इंतज़ाम नहीं किया गया जो कि मॉडर्न फायर फाइटिंग सिस्टम जिसमें ये स्प्रिंकलर्स या स्मोक अलार्म या ये सारी चीज़ें होती हैं। ये बहरहाल ये इस 41 साल के दौरान कभी ये ख्याल नहीं आया कि इसको वो हमें सिस्टम देना है। यकीनन ऐसी ही बात है। और आज के जो इंजीनियर्स और तमाम लोग ये बताते हैं कि इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं कि इसके अंदर स्प्रिंकलर्स लगाए जा सकते हों, और इसकी फायर सेफ्टी जो है वो फायर के जो सिलेंडर्स हैं उसके साथ ही जो की जा सकती है। और उन सिलेंडरों को इस्तेमाल करके इन्होंने कंटेन किया है, उस आग को रोका है, वरना जिस लेवल की वो आग उसने जलाकर खाक कर दिया है उस कमरे को। वो आग अगर जो है वो और बराबर में लगे हुए सारे कमरे से कमरे मिले हुए सारे, और वो आनन फानन जो है वो फैली है। अगर वो उसे कंटेन ये नहीं करते तो खुदा न खास्ता इसमें और ना जाने के क्या कुछ नुकसान होता। आपकी बात और आपको, और ये एक और भी पेचीदगी इसके अंदर आपको बता दूं कंस्ट्रक्शन के हवाले से। फेडरल गवर्नमेंट की तमाम कंस्ट्रक्शन जो है वो पहले पीडब्ल्यूडी किया करती थी। पीडब्ल्यूडी जो है डिपार्टमेंट बंद कर दिया गया। तो ये आज से कोई 4 साल 5 साल पहले की बात है, जब यहाँ की जो रेनोवेशन जो के ड्यू थी वो उसको होना था, और वो प्रोजेक्ट जो 4 सालों से चीजें जो रुकी पड़ी थी, अभी आने के बाद मैंने कोई 7-8 महीने पहले इस साल और पिछले साल जो वो 550 करोड़ रुपए लेकर फिर ये हमारी सीडीए है उसको फिर ये जॉब असाइन हुई है जिसकी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन हमारे पास मजबूरी है कि हम किससे एग्जीक्यूट करवाएं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी उसको एग्जीक्यूट किया करती थी। पीडब्ल्यूडी को बंद कर दिया गया, तो अब कोई डिपार्टमेंट इसको एग्जीक्यूट करने वाला नहीं है फेडरल गवर्नमेंट के कामों को। तो अब जाकर ये इस जगह पे कंस्ट्रक्शन और ये तमाम रिपेयर और मेंटेनेंस का काम इस पिछले 4 माह से जारी है, जो कि कोई 7-8 सालों से रुका हुआ था इससे पहले से। ये अभी मैंने आके शुरू करवाया है।